Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, the principle of superposition is used to understand the phenomena of interference of light waves. The principle states that at a particular point, the resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of displacement produced by each wave. Light waves from two coherent sources produce interference pattern. Thomas Young devised a way to obtain two coherent sources using two identical pinholes S1 and S2 illuminated by single monochromatic pinhole source S. Using these sources in his experiment known as Young's double slit experiment, Young studied the interference pattern. The pattern consists of alternate bright and dark fringes. The distance between two consecutive successive bright fringes or dark fringe depends on the distance between S1 and S2 and the distance between the screen from the plane of S1, S2 and the wavelength of light used. Consider the effect on the angular acceleration of the fringes in Young's double slit experiment due to following operation. First, the screen is moved away from the plane of slits. Second, the separation between the two slits is increased till fringes are observed. Which of the following options is correct? A option, it remains constant in both cases. B option, it decreases in both cases. C option, it remains constant in one but decreases in second. And D option, it decreases in one but remains constant in second. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन YDSE. YDSE is Young's double slit experiment. तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज किया जाता है ताकि हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को स्टडी कर सके. तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे थॉमस यंग जिन्होंने एक वे ऑब्टेन किया, एक वे डिवाइस किया ताकि वो दो कोहेरेंट सोर्सेस बना सके यूजिंग टू आइडेंटिकल पिन होल्स. एक S1 था, एक S2 था, जिनको हम स्लिट्स बोलते हैं. उनके पीछे एक सोर्स था S जो कि एक सिंगल मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है प्रोड्यूस कर रहा था, इल्यूमिनेट कर रहा था. वहां से दोनों सोर्सेस के ऊपर लाइट जा रही थी तो लाइट वेव्स आ रही थी. उन लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस हुआ तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो बना उसमें ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस थे. तो डिस्टेंस जो होता है टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज जो होता है उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ. क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ. वो डिपेंड करता है S1 S2 के डिस्टेंस पे. S1 एंड S2 का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी. और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम S1 S2, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम S1 S2 प्लेन उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमको बताना है एंगुलर सेपरेशन जो होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वो कैसे चेंज होगा अगर हम जो है स्क्रीन को, पहले केस में हमने स्क्रीन को प्लेन ऑफ स्लिट से दूर किया. सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता क्या है या फिर एंगुलर सेपरेशन होता क्या है. सो एंगुलर सेपरेशन और एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास बीटा अपॉन कैपिटल डी. बीटा होता है हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ. तो एंगुलर सेपरेशन थीटा बोल देते हैं, ये होता है हमारे पास बीटा. बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. कैपिटल डी S1 S2 से स्क्रीन का सेपरेशन और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स का सेपरेशन. सो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. सो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो गया. सो हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ या फिर एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन डी. सो पहले केस में है कि हम स्क्रीन को दूर लेकर जा रहे हैं, मतलब कैपिटल डी इज इंक्रीजिंग. क्या हो रहा है? कैपिटल डी इंक्रीज हो रहा है. तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं करता. सो थीटा विल रिमेन कांस्टेंट. थीटा विल रिमेन कांस्टेंट. उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा फर्स्ट केस में.
सेकेंड केस में हमसे बोला गया है कि जो सेपरेशन है दोनों स्लिट्स का वो बढ़ाया जा रहा है, तब तक फ्रिंजेस ऑब्जर्व हो रही हैं। मतलब कि एंगुलर ये जो हमारे पास स्लिट्स का सेपरेशन है, मतलब स्मॉल डी इंक्रीज हो रहा है, स्मॉल डी इज इंक्रीजिंग। तो थीटा और स्मॉल डी जो है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर स्मॉल डी इंक्रीज होगा तो थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो थीटा मीन्स एंगुलर सेपरेशन विल डिक्रीज। तो अगर एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज होगा तो हियर थीटा विल डिक्रीज, मीन्स एंगुलर सेपरेशन विल डिक्रीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा कि पहले केस में कांस्टेंट रहेगा बट सेकंड केस में डिक्रीज करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, constant in first case but decrease in second case. So C option is correct. Hope you understood it well. Best of luck.